हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकेंड जो होता है वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर होते हैं ये मेनली सिंगल जीन के कारण होते हैं ड्यू टू जीन म्यूटेशन। और जो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं उनकी संख्या में क्या होती है, या तो कमी हो जाती है या तो अधिक हो जाती है। यानी क्रोमोसोम की संख्या है वो इंक्रीज करेगा जब नंबर में और डिक्रीज करेगा तो उसको कहा जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये ऑटोसोम भी हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर हुए दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर विशेषकर जीन म्यूटेशन के कारण होगा, लेकिन इस टॉपिक में हमको पढ़ना है डिजीज हीमोफीलिया। तो जो डिजीज जो हीमोफीलिया, जैसा कि आप जान रहे होंगे, यदि कभी इंजुरी हो जाए या कट जाए तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो उसको कहते हैं हीमोफीलिया। के पहले मीनिंग लिख लेंगे। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो हेमा मीन्स मतलब होता है ब्लड, और सेकेंड जो टर्म है फिलिया, इसका जो मीनिंग होता है अफेक्शन या लव। ये इसका ग्रीक मीनिंग हो गया। इसमें आप जैसे देखें कि ब्लड है लैक कैपेसिटी टू कोगुलेट, यानी इसमें ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। और ये जो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है, तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग के कारण इसको कहा गया है ब्लीडर्स डिजीज भी। विशेषकर जो इसमें मेल होता है वो ब्लीडर होता है। ब्लीडर मतलब कि जिसमें खून बहेगा, रक्त का कंटिन्यू फ्लो। ब्लीडिंग जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब कि ब्लड शरीर के बाहर भी निकल सकते हैं या शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल है उसमें भी रक्त का थक्का जम सकता है, इसलिए इसको कहा गया है ब्लीडर्स डिजीज। और मोस्टली जो मेल होता है वो ब्लीडर होते हैं, इसको आगे हम लोग समझेंगे। एक और इसका नाम दिया गया है रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों कहा गया, तो यह यूरोप के कुछ रॉयल जो फैमिली थे उसमें यह हीमोफीलिया बीमारी जो है तो सबसे पहले डायग्नोस किया गया, इसीलिए इसको कहा गया है रॉयल डिजीज। अब हीमोफीलिया के हम लोग इसका मीनिंग समझ लेंगे आखिर क्या इसमें है। ये देखिए इसका मीनिंग जो है, यह जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। लीकेज, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि लीकेज में वैसे जो जीन होते हैं जो दूसरे क्रोमोसोम के जीन लोकस के साथ अटैच होते हैं और वह नेक्स्ट प्रोजेनी में इनहेरिटेंस होते हैं, उनका ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब कि जिनका एक्सप्रेशन यदि सिंगल रहेंगे, सिंगल जीन रहेगा तो उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। और नेम है सेक्स लिंक। तो चूंकि यह डिजीज मानव में पाया जाता है और किसके साथ लिंक है, सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक है। तो सेक्स क्रोमोसोम मोस्टली कौन क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है सेक्स लिंक रिसेसिव जीन, या इसको कहेंगे एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। या चूंकि जो इसके जीन जो है जो म्यूटेट होते हैं वह एक्स गुणसूत्र के साथ अटैच होते हैं। म्यूटेट जीन लिंक विथ एक्स क्रोमोसोम। और कैसा है, रिसेसिव है, जिसका सिंगल जीन रहेगा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। बट सिंगल जीन एक्सप्रेस इन मेल बिकॉज मेल है एक्स वाई क्रोमोसोम, ये मेल हो गया। और यदि सिंगल जीन एक्स पर है तो ये काउच डिजीज हीमोफिलिक। हीमोफिलिक को हम लोग डिजीज को एच से निरूपित करेंगे, यानी सिंगल जीन प्रेजेंट इन मेल दैट्स काउच डिजीज हीमोफिलिक। तो ये हो गया हीमोफिलिक मेल हो गया। यदि सिंबॉलिक करना है तो ये देखिए जो डॉट जो हम लोग दे रहे हैं हीमोफिलिक के लिए दे रहे हैं, या इसके लिए एक और चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं।
चलिए एच लिख दिए, और ये एक्स वाई है तो ये मेल जो है से नॉर्मल है, यानी इसको कोई बीमारी हीमोफीलिया का नहीं है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि यदि यह फीमेल है तो फीमेल पर भी एक एच दे देंगे तो ये हो जाएगा कैरियर, यानी ये जो फीमेल जो है से कैरियर फीमेल है, इसको सी से मान लेने निरूपित किए, क्योंकि एक ही जीन जो रिसेसिव एक्स है उस पर हीमोफिलिक है। और चौथा जो कंडीशन हो सकता है कि यदि दोनों नॉर्मल हो, यानी इस पर ये हो गया नॉर्मल फीमेल। एक कंडीशन और हो सकता है यदि दोनों पर हीमोफिलिक हो, तो ये भी हो गया फीमेल हीमोफिलिक। अब इसमें समझेंगे कि नेक्स्ट प्रोजेनी में कौन कौन ट्रांसफर हो सकता है। तो मेल में यहाँ देखिए यदि मेल में एच है यानी हीमोफिलिक है तो इसका चांस है कि डेड हो जाएगा, यानी मर जाएगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा, थोड़ा सा भी कट हुआ तो कंटिन्यू ब्लीडिंग के कारण क्या होगा तो उसको शादी होने की उम्र तक जिंदा रहने का चांस बहुत ही कम है। चलिए ये बच गया आपका नॉर्मल मेल रहेगा, क्योंकि ये बीमारी इसमें नहीं है। कैरियर फीमेल रहेगा, क्योंकि एक जीन से कारण सिर्फ बीमारी मेल में होगा, लेकिन एक जीन के कारण बीमारी फीमेल में नहीं होगा। फीमेल में बीमारी के लिए कितना चाहिए, 2 जीन चाहिए। तो चूंकि इसमें एच है और ए जो है से डोमिनेंट है और ए जो है से रिसेसिव है, तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा, यानी इसके शरीर में बीमारी है लेकिन इसमें एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो चलिए जिंदा ही बच गया। नेक्स्ट जो है नॉर्मल, यदि फीमेल है ये तो रहेगा ही, और फीमेल जो हीमोफिलिक है ये भी नहीं रहेगा। तो देखिए किसका किसका नेक्स्ट प्रोजेनी में चांस नहीं है, जो हीमोफिलिक जो मेल है वे शादी होने के उम्र तक नहीं बचेंगे, और यदि हीमोफिलिक जो फीमेल है ये भी शादी होने की उम्र तक नहीं बचेंगे। तो आपको बच कौन गया, एक कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल। तो नेक्स्ट प्रोजेनी में जब हम लोग इसका इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो ये नॉर्मल मेल हो गया और ये हो गया हीमोफिलिक कैरियर फीमेल, इसका इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। हीमोफीलिया जो मोस्टली है ये 4 टाइप्स का याद आप रखेंगे, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, और एक होता है पारा हीमोफीलिया। ये 4 तरीका के हीमोफीलिया होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हीमोफीलिया जो ए है और ये जो बी है, ये जो मोस्टली जो आप जानते हो कि जो ब्लड जो क्लॉटिंग होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर के कारण होता है। तो यदि शरीर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाए, ऐसा माना जाता है, तो आपको हीमोफीलिया बीमारी हो सकती है। तो यदि हीमोफीलिया ए है इसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ कोगुलेटिंग फैक्टर, कोगुलेटिंग फैक्टर 8 याद रखेंगे, रोमन अंक में लिखा जाता है, यानी कोगुलेशन फैक्टर 8 यदि आपके शरीर में नहीं है तो आपको बीमारी होगा हीमोफीलिया ए। और यदि कोगुलेशन फैक्टर 9 याद रखेंगे, यदि आपके शरीर में नहीं है तो हीमोफीलिया बी होगा, और यदि हीमोफीलिया यदि सी है तो एब्सेंट ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 11 याद रखेंगे, और यदि पारा हीमोफीलिया है तो एब्सेंट ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 5। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे। और इसमें है कि किस प्रकार का डिजीज है, तो ए और जो बी है ये है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, और ये जो 2 फैक्टर है यानी सी और पारा हीमोफीलिया, ये जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब पूछा जाए कौन सा बीमारी सबसे अधिक पाया जाता है, तो याद रखिए हीमोफीलिया ए, यानी चारों टाइप्स में सब टाइप्स में से कौन सी हीमोफीलिया ज्यादा कॉमन है, तो वह हीमोफीलिया ए। अब इसका हम लोग इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता चला कि यदि हीमोफीलिया डिजीज का आगे आपको प्री डिग्री एनालिसिस पढ़ना है तो कौन कौन जिंदा रह सकते हैं शादी की उम्र तक, नॉर्मल मेल रहेगा, यानी नॉर्मल मेल ही हो गया, और कैरियर फीमेल। तो ये जो फीमेल जो है से कैरियर बीमारी को ढो रहा है, क्योंकि यह रिसेसिव जीन है और ये डोमिनेंट जीन है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव एक्सप्रेशन नहीं होता है, सिर्फ डोमिनेंट का रिसेसिव होता है। तो ये हो गया कैरियर फीमेल। अब इसका देखिए नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या क्या चांस हो सकता है। तो ए जब बनाएंगे तो ये एक्स बनाएंगे नॉर्मल, और वही वाई भी नॉर्मल गैमेट्स हो गया, ये एक्स ये भी नॉर्मल डोमिनेंट, और ये एक्स एज रिसेसिव, इस तरीका से बनाएंगे। अब बात है कि नेक्स्ट जो प्रोजेनी है डॉटर और
सन जो है उसमें बीमारी किस प्रकार से ट्रांसफर होगा, तो देखिए कंडीशन क्या हो सकता है कि x इससे कंबाइन करेगा तो डबल x हो गया, यदि x इससे कंबाइन करेगा तो x h, y इससे यदि कंबाइन करता है तो ये हो गया xy, और यदि x इससे कंबाइन करता है तो आपको यहां पर हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा x h y। अब हम लोग ये समझना है, ये देखिए x h इसमें नहीं है, ये नॉर्मल डाउटर हो गया, और चूंकि यह जो है एक ही H उपस्थित है इसलिए रिसेसिव हुआ, डोमिनेंट हुआ, तो बीमारी इसमें यानी आप समझ सकते हैं कि फीमेल यदि है गर्ल है तो उसमें दोनों में H चाहिए, 2 जीन चाहिए बीमारी होने के लिए, लेकिन चूंकि सिंगल जीन है और रिसेसिव है इसलिए इसका कैरेक्टर एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा कैरियर डाउटर। और ये XY जो है ये नॉर्मल सन हो गया, और ये XHY जो हो गया हीमोफिलिक सन हो गया, यानी चूंकि सिंगल जीन ही मेल में बीमारी के लिए उत्तरदायी है, इसमें 2 जीन होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि Y में H सेक्स लिंक कैरेक्टर नहीं है। तब इसे आप यहाँ पर समझिए कि नॉर्मल यदि मेल है तो वह बीमारी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें हीमोफिलिक नहीं है। तो जो कैरियर जो फीमेल है H, ये क्या करता है कि बीमारी को ट्रांसफर करता है, किसमें ट्रांसफर कर रहा है, सन में ट्रांसफर कर रहा है। सन में कितना ट्रांसफर कर रहा है, एक देखिए नॉर्मल हो सकता है और एक हो सकता है हीमोफिलिक, तो एक नॉर्मल हो गया और एक हीमोफिलिक हो गया, इसका मतलब कि सन में यह 50% बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है, और डॉटर में जो है बीमारी को ट्रांसफर 0% करेगा, कैरियर कितना करेगा 50% चांस रहेगा, और नॉर्मल कितना चांस रहेगा 50%। तो इसको आप इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं कि हीमोफिलिक कैरेक्टर एक्सप्रेस इन मेल ओनली but may not transfer disease। कौन ट्रांसफर करता है, फीमेल ट्रांसफर हीमोफिलिक डिजीज या डिसऑर्डर इन सन, वो किस में ट्रांसफर करेगा, लड़का में। और यह जो लड़का जो है जब उसका अवधि होता है तो उसका देहांत हो जाएगा, क्योंकि इंजुरी तो होना ही होना है, यदि हीमोफिलिक हो गया तो पक्का है कि मर जाएगा, शादी के उम्र तक उसको बहुत मुश्किल है कि वो तैयार हो पाएगा, विकास कर पाएगा। तो इसमें एक चीज और आप याद रखेंगे कि जो हीमोफिलिया है वह सिंगल जीन के कारण होता है, और कैसा है, एक्स लिंक रिसेसिव जीन है, और वह सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। फीमेल जो है ऑलवेज क्या होगा, कैरियर होगा, फीमेल जो है ऑलवेज कैरियर होगा, और जिसमें बीमारी रहेगा हीमोफिलिक मेल हो चाहे फीमेल हो तो उसको जिंदा बचने की कोई चांस नहीं है। अब जिंदे कौन बच सकते हैं, तो कैरियर जो है फीमेल जिंदा बचा रहेगा, कि जो कि नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी किसको ट्रांसफर करेगा, अपने सन को ट्रांसफर करेगा। अब हमें उम्मीद है कि यह वीडियो काफ़ी आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल बाली सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।